डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करते हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, आपको जागरूक करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वन ब्लॉक वन क्रॉप के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये योजना क्या है, इसके अंदर क्या क्या समाहित किया गया है, तो बताएंगे आपको। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। वन ब्लॉक वन क्रॉप उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलने वाला विशेष कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। इसका मकसद किसी ब्लॉक में पैदा होने वाली फसलों की ब्रांडिंग करना है ताकि राज्य के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके। ये कार्यक्रम हर ब्लॉक की किसी एक फसल को चिन्हित करेगा। इसके बाद उसकी गुणवत्ता में सुधार और उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कटाई के बाद फसल प्रबंधन में सुधार, फसल बर्बादी को कम करने और भंडारण समेत ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रसंस्करण जैसी सुविधाओं को बढ़ाने की भी कोशिश होगी। राज्य सरकार किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को उन्नत कृषि तकनीकों और बाजार तक पहुंच बनाने के लिए ट्रेनिंग भी देगी। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसे 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके बावजूद ब्लॉक स्तर पर कृषि वैरायटी बदल जाती है। ये भी देखा गया है कि कुछ खास फसलें हैं जिन्हें किसान स्थानीय स्तर पर उगाते हैं, लेकिन स्थानीय बाजार में उनके उचित दाम नहीं मिल पाते। वन ब्लॉक वन क्रॉप कार्यक्रम ऐसी ही फसलों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फसल को चिन्हित करने का काम जिले में तैनात अधिकारियों का है। इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों और आधुनिक कृषि उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ये कार्यक्रम कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि विपणन, कृषि निर्यात और मंडी परिषद जैसे विभागों के सहयोग से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की ही पहल थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने भी अपना लिया और पूरे देश में लागू कर दिया। तो ये था योजना का सार। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान पृष्ठ मंच में आप सभी का स्वागत है। आज किसान पृष्ठ मंच का कारवां नई दिल्ली के नजफगढ़ के सारंगपुर पहुंचा है। का हमारा जो विषय है वो रसायन मुक्त खेती है। प्रकृति द्वारा जो हमें चीजें प्राप्त होती हैं उनसे जो खेती की जाती है उसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती से शरीर स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, भारत भी स्वस्थ रहेगा। अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम वापस प्राकृतिक खेती में आए हैं। अगर हम अपने पशुपालन का भी ध्यान, उनमें भी एंटीबायोटिक का कम प्रयोग करेंगे तो ही आपकी आगे जो उसका गोबर है तभी वो रसायन मुक्त होगी। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वन ब्लॉक वन क्रॉप के बारे में। योजना के सार में हमने इसके बारे में जाना था, लेकिन बारीकियों को समझना और जानना जरूरी है। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का।
आज हम बात कर रहे हैं वन ब्लॉक वन क्रॉप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। अब क्या है ये पहल, किस तरह से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या फिर कहें कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम है, इसके बारे में आज हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से। तो आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार दुबे जी उपस्थित हैं, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वन ब्लॉक वन क्रॉप के बारे में, तो इसके बारे में समझाइए, क्या समझे हमारे जो दर्शक हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक फसल एक ब्लॉक। तो इस परियोजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य ये है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पहले तो उसकी जो लोकली अवेलेबल फसल है, जो लोकल जो क्षेत्र में जो पैदा होती है, उस फसल की गुणवत्ता पूर्ण पैदावार पहली चीज हो, उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, और उसके बाद में उसको उस किसान को जो उस पर्टिकुलर फसल को उस ब्लॉक के लिए उगाएगा, उसको मार्केट से लिंकेज और विपणन, ये पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक फसल एक ब्लॉक परियोजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली कि सरकार को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए परिलक्षित करते हुए इस योजना को क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर है कि हर ब्लॉक में एक कृषि के क्षेत्र में अलग बदलाव, हमारे किसानों की आय को दोगुना करने की वैसे ही बात कही जा रही है, और इस स्कीम के माध्यम से इसको और भी ज़्यादा सशक्त बनाया जा सकता है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में इस स्कीम की बात कही जा रही है, तो उत्तर प्रदेश को ही क्यों यहाँ पर चुना गया है? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। बीइंग एग्रेरियन स्टेट, अगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो सभी अनुकूल दशाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं जो कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, चाहे वो जल संसाधन की उपलब्धता हो, चाहे वो जलवायु क्षेत्र की उपलब्धता हो, सभी प्रकार की फसलें, लगभग सभी प्रकार की फसलें उत्तर प्रदेश में खेती की जाती हैं। उत्पादन की दृष्टि से भी अगर आप देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही अच्छा आच्छादन है सभी फसलों का। उत्पादन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और जीडीपी को, जो टोटल जीडीपी अगर स्टेट की बात करें, स्टेट जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो संभवतः इस वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक फसल इस परियोजना को रखा है, जिससे कि एक निश्चित क्षेत्र की जो फसल है उसकी वैल्यू भी बढ़ सके और उसके क्वालिटी और उसकी मार्केटिंग लिंकेज फार्मर के साथ में करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, एक जिला एक उत्पाद की यहाँ पर बात कही जा रही है, और उत्तर प्रदेश की क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम देश भर की बात करते हैं उसकी तुलना में, यहाँ पर हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सके, जो हमारी फसलें हैं उनकी गुणवत्ता और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, इन्हीं उद्देश्यों के साथ शुरुआत की जा रही है। तो हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं एक फसल की, तो उसका चयन किस स्तर पर किया जाएगा? फसल का जो चयन है, अभी जो इस परियोजना के जो महत्वपूर्ण चरण अगर हम बात करें तो उसमें पहला स्टेप ही है कि फसलों का चयन उस ब्लॉक के अनुकूलतम जो फसल है, या जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जा रही हो, उस फसल का चयन। दूसरा है कि वहाँ पे जो संसाधन हैं, जो जरूरी संसाधन हैं, उसकी उपलब्धता कितनी है। जैसे वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो स्टोरेज की बात करें, उनकी क्या उपलब्धता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि किसान जो फसल हमने चयन किया है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, वो क्यों उगाए, उसको किसान को प्रोत्साहन क्या दे रही है सरकार। तीसरा और चौथा चीज़ है कि इन सारे प्रोड्यूस को एक मार्केट की आउटरीच बनाना और लिंक करना फार्मर के उत्पाद को एक बाजार से, जिससे उसकी विपणन में भी उसको आसानी हो सके। तो ये चार मुख्य चरण। तो यहाँ पर देखिए, चयन जो है वो इसी स्तर पर किया जाएगा कि हमारे उस क्षेत्र में या फिर कहीं उस ब्लॉक में कौन सी फसल अच्छा उत्पादन दे रही है, और उसके सभी कारकों हम बात करें यहाँ पर उत्पादन की
की गुणवत्ता की, चाहे मार्केटिंग की बात करें, हमारे किसानों की आय को बढ़ाने की बात करें, इन सब पर यहाँ जोर दिया जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, इस दिशा में किस तरह से बदलाव होगा इस स्कीम के चलते? उसमें कोई शक नहीं है कि कृषि उत्पादन की जब भी आप बात करेंगे, जो ये फार्मर के इनकम की जब भी बात करेंगे, तो उसमें फूड प्रोसेसिंग या कृषि उत्पाद संस्करण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी हमारे कृषि उत्पाद ज़्यादातर अपने जो पेरिसेबल्स, जो जल्दी ख़राब होने वाली फल सब्जियां इस प्रकार की हैं, उसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही हाई वैल्यू है, ये क्योंकि ये ज़्यादातर कमर्शियल क्रॉप हैं। उसके प्रसंस्करण में उसका जो प्रसंस्करण हो, उसके लिए जो उचित स्टोरेज की जो संरचना, उसके लिए सरकार उस दशा में भी काम कर रही है। सरकार की कई सारी अन्य परियोजनाएं, मुझे लगता है, जो इस योजना को, राज्य सरकार की इस योजना को और ज़्यादा ठोस मजबूत नींव प्रदान करेंगी, जो इसको वो संभवतः जैसे स्टोरेज की बात करें या कोई वेजिटेबल के लिए जो स्टोरेज की अलग फैसिलिटीज़, लाइक जैसे ओनियन है या पोटैटो है, इन सब की, तो खाद्य प्रसंस्करण की जो तकनीकी है उसमें वो भी इस योजना को मजबूती प्रदान करेगी, संबल प्रदान करेगी, निश्चित रूप। बिल्कुल। यहाँ पर आपने भंडारण की बात कही है। भंडारण जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जो शुरुआत से अभी तक की मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है, हम ये कहें। तो भंडारण के लिए किस तरह की सुविधाएं इसके तहत मुहैया करवाई जाएंगी? इस परियोजना का जो पहला चरण, जैसे मैंने बताया, कि एक तो जो फसलों का चयन ये अनुकूलता के आधार पे कि उस ब्लॉक में कौन सी अनुकूल फसल है। तो जैसे अगर कहीं पे आलू के लिए कोई अनुकूल क्षेत्रफल है, तो वहाँ पे आलू के पहले तो आलू की स्टोरेज की फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं है, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा। स्टोरेज के बाद में देन प्रसंस्करण पे बात आते हैं। देन उसके प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर उसकी है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस पे कि उसके संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं, और जिससे क्या होगा कि किसान को अपने उत्पाद को रखने के लिए भी एक तो इजीनेस होगा कि अपने की मार्केट में, ऐसा नहीं कि जैसे ही प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका तुरंत मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो स्टोर भी कर सकता है, कुछ समय के लिए, निश्चित अंतराल के लिए स्टोर भी कर सकता है, और उसको एक नज़दीक में ही एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगी सरकार जिसमें कि वो अपने प्रसंस्करण में या उसको प्रोसेसिंग के लिए फिर से जो है वहीं पे भेज सकता है। तो इस पे जैसे प्रोसेस्ड फूड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं कि जो फसलें हैं उनका प्रसंस्करण के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। उसका प्रसंस्करण हो गया, उत्पाद यहाँ पर तैयार हो गए, उसकी मार्केटिंग को लेकर क्या यहाँ पर प्रावधान दिए जाएंगे? मार्केटिंग के लेके जैसा कि सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ऑलरेडी है कि FPOs जो भी हैं, हर लगभग 10,000 जो FPOs का जो लक्ष्य था ऑलमोस्ट ये पूरा हुआ। तो FPOs की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस पूरे सिस्टम को, जो एक ब्लॉक, एक फसल का जो पूरा उत्पादन है, इसमें FPOs को भी सेंटर में रखा जाएगा। FPOs के थ्रू किसान अपने उत्पाद को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, मार्केट को लिंक कर सकते हैं, उनके जो प्राइस है, जो उनके उत्पाद की जो प्राइस है वो बार्गेन कर सकते हैं, मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। तो इसमें FPOs आई थिंक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। बिल्कुल। FPOs के सिवा और भी जितनी भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं या जो भी अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे फसल बीमा योजना या अन्य स्कीम के जो और स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब मिलके इस योजना को क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे, जिससे किसान की इनकम को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। देखिए, स्कीम्स काफ़ी चलाई जाती हैं, सरकारी योजनाएं काफ़ी अच्छे स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं, पर हमारे जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इनसे अछूते रह जाते हैं, उनके लाभ जो है सीधे तौर पर उन तक नहीं पहुंच पाते। कारण यही रहता है कि जागरूकता की कमी रह जाती है। तो इस संदर्भ में हमारे किसानों के समक्ष, हम तो देखिए DD किसान के माध्यम से जागरूकता ला ही रहे हैं, सरकार की तरफ से या फिर कहें कि कृषि के क्षेत्र की तरफ से किस तरह से जागरूकता लाने का प्रयास आगे आने वाले समय में किया जाएगा? तो जहाँ तक जागरूकता की बात है, इस योजना में एक है कि ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब के लिए उचित जो गोष्ठी हो, संगोष्ठी, वर्कशॉप, ये सब भी किए जाएंगे, जिससे किसानों को एक तो जागरूकता बढ़ाना, एक कि किसान, कोई भी किसान पूछ सकता है कि भाई हम यही फसल क्यों, पर्टिकुलर फसल क्यों गए, तो उसको उसके लिए बताना कि नहीं, ये फसल इसलिए है क्योंकि ये आपके टोटल
क्वांटिटी, टोटल जो आपकी जो पैदावार है उसमें भी वृद्धि होगी। उसके साथ साथ हम आपको नज़दीकी मार्केट भी प्रोवाइड कर देंगे, इससे आपकी उपज भी बढ़ जाएगी, आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। और जब इस प्रकार से किसानों तक ये सारी सूचनाएं पहुंचेगी एक उचित माध्यम, जैसे एक आपका सबसे उचित माध्यम है, ऐसे ही जो भारत सरकार और राज्य सरकार के अन्य उपक्रम हैं, जो गाँव में जो हमारी संस्थाएं हैं, जो पैक्स वगैरह, जो हमारे CSC सेंटर हैं, उन सब के माध्यम से इन योजनाओं का जो अंतिम पायदान पे जो हमारे किसान भाई हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर दुबे, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की है वन ब्लॉक वन क्रॉप के संदर्भ में। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्कीम है हमारी सरकार की, ये बिल्कुल कारगर साबित होगी कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, हमारे किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने वन ब्लॉक वन क्रॉप के बारे में। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां फायदेमंद साबित हुई होंगी आपके लिए। बता दें, कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है हमें ईमेल कीजिए, सरकार आपके साथ @gmail.com ईमेल आईडी है। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, पेज खुलेगा, सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर किसी नई योजना के प्रति करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।